हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपके सामने आ गए हैं। क्लास 10 में फिजिक्स अनसॉल्व पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अनसॉल्व में हमने सेट 3 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 4 की। तो सेट नंबर 3 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और जा करके उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखें। प्लेलिस्ट में लिखा है फिजिक्स अनसॉल्व क्लास 10। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग इसी तरह से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अनसॉल्व के। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 4 का। लिखा है एक बल्ब पर, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन है। 100 वाट, जहाँ पर वाट लिखा हो बच्चों वहाँ पर पी की वैल्यू होती है और जब वोल्ट लिखा हो तो वो वी की वैल्यू होती है। तो पी हमारा है 100 वाट और वी है हमारा 220 वोल्ट और हमें फाइंड करना है आर। तो देखो पी वी और आर में रिलेशन होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जब आर यहाँ आएगा तो पी यहाँ पहुँच जाएगा। तो v कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर करेंगे तो 220 गुणा 220, p कितना है 100, 0 0 कट जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 484 ओम। पहले के 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो जानते हैं आप, ऑप्शनल होते हैं एक नंबर वाले। तो उसमें जो कोई ऑप्शन सही होगा 484 ओम वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है? देखिए विभवांतर मापा जाता है विभव मापी से। विभव मापी एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम लोग विभव को मापते हैं। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि धारा किससे मापी जाती है तो वो धारा मापी होता है या अमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ये अभी हमने नहीं पढ़ा है तो आप लोग लिख लेंगे कॉपी पर ध्यान से कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है 100/p और 100/p कितना गिवन है 5, काट दो 5 बिसाम 100 यानी एफ बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी उसकी 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का लिखा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का यूनिट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी ऊपर किया था। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा टेस्ला। देखो यहाँ थोड़ा सा नॉलेज इंप्रूवमेंट करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है समझ नहीं पा रहे होंगे आप। देखो एक फार्मूला होता है एफ बराबर IBL साइन थीटा। यहाँ पर जो B है इस B को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर B बराबर निकालें हम लोग तो देखो साइन थीटा की तो कोई मात्रक होगा नहीं, ये तो कोण होता है। अब I और L बचा है तो IL F के बटे में चला जाता है तो F/IL। F जो होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन और जो ये I है ये होती धारा, धारा का मात्रक एम्पियर। L तार की लंबाई होता है तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। और दूसरा मात्रक क्या होता है टेस्ला, क्योंकि टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र पर काफ़ी काम किया था तो इसलिए उन्हीं के नाम पर टेस्ला रख दिया गया। दूसरा मात्रक इसका चुंबकीय क्षेत्र का होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन है ओम किसका मात्रक है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो लिखा है वर्णांधता से आप क्या समझते हैं? वर्णांधता मीन्स कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता जो होती है, देखो वर्णांधता की परिभाषा लिखेंगे आप। वर्णांधता जब कोई व्यक्ति दिए गए रंगों में भेद नहीं कर पाता तो उसे हम वर्णांधता कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो रंग नहीं पहचान पाता, नीले को हरा बताता है, हरे को पीला बताता है। ये आनुवांशिकता की बीमारी होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो ये वर्णांधता को क्या कहेंगे हम? जो व्यक्ति रंगों में भेद ना कर पाए वो वर्णांधता होता है। अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परावर्तन के नियम समझाइए। परावर्तन के नियम वेरी सिंपल। देखो परावर्तन के नियम हम लोग
पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं, ये पहला। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे आप, एक बार फिर से सुनिए। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं। और नंबर 2 में क्या लिखेंगे, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो दूसरा नियम था इसमें लास्ट में कोण I बराबर कोण R भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 का 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, लिखा है यदि 20 फेरों वाली तार की एक कुंडली में गुजरने वाली फ्लक्स में 10 सेकंड में 100 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में है, इसको हमने अभी नहीं पढ़ाया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, हटा दें, पूरा हटा दें। तो देखो क्या लिखा है, 20 फेरों, जहाँ पर फेरों की संख्या दी हो उसको हम लोग n से लिखते हैं, n बराबर 20। तार की एक कुंडली में गुजरने वाली फ्लक्स में 10 सेकंड में, तो t बराबर है 10 सेकंड, और वेबर कितना दिया है 100, तो वेबर को हम लोग फाई से लिखते हैं, तो डेल्टा फाई बराबर कितना है 100 वेबर। और निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को E से लिखते हैं, तो E इक्वल टू, देखो फार्मूला क्या होता है, n डेल्टा फाई बटे डेल्टा t, ये सूत्र होता है। अब n देखो कितना दिया है 20, डेल्टा फाई कितना है 100 और t कितना है 10। बस सॉल्व करना था, कितना आ जाएगा 20 दाम 200 वोल्ट का जो होगा वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एक और इसमें जुड़ा हुआ है, लिखा है नीचे लास्ट में 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का प्रिज्म कोण 60 अंश है। देखो अपवर्तनांक इसका दिया है n बराबर 1.5 और प्रिज्म कोण कितना है 60 अंश, तो a बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान, अल्पतम विचलन क्या होता है डेल्टा m, तो n इक्वल टू फॉर्मूला देखो क्या होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 पूरे के अपॉन साइन a बाई 2। जहाँ जहाँ a है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 60 डिग्री, और डेल्टा m फाइंड करना है और n की वैल्यू भी गिवन है, n की कितनी है 1.5, तो यहाँ 1.5 लिखेंगे। साइन a 60 है और डेल्टा m फाइंड करना है बाई 2 पूरे के अपॉन साइन a बाई 2 है, तो साइन 60 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 60 काट दो कितना आएगा 30 आएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 ये देखो ये बटे में आएगा, ये इस तरफ है बटे में। किस तरह से लिखें इसको, देखो 1.5 इक्वल टू साइन a कहाँ है 60 है, 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 और पूरे के बटे क्या है, पूरे के बटे क्या है यहाँ पर साइन a बाई 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2। देखो यहाँ 2 है, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 क्या इधर जाएगा, पूरा 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करवा देते हैं। अब जगह तो कहीं बची नहीं, इसको साफ करते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लिया, तो इसको नीचे वाले को हटा रहे हैं। नोट जरूर करना है क्वेश्चन ध्यान से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पेपर के क्वेश्चन है। तो देखो 1.5 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। देखो 2 से अगर डिवाइड करें तो 0.75 आएगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा और 2 5 जा 10, तो 2 पंचे 10 यानी 0.75। अब देखो यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए तभी कट पाएगी वैल्यू, और अन्यथा यहाँ पर हम डेल्टा m नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो ये जो मान होता है ये साइन 49 अंश का मान होता है, ये सवाल में दिया रहता है। तो साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, साइन से साइन कट जाएगा, 49 बराबर क्या आएगा 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 49 दूनी 98 और 60 को इधर ले आए तो -60 बराबर डेल्टा m। 98 से 60 घटा दो तो कितना आएगा 38 अंश आ जाएगा, यानी कि जो डेल्टा m होगा हमारा न्यूनतम विचलन कोण, वो कितना आएगा 38 अंश का आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये जो वेबर वाला क्वेश्चन है कुंडली के तार का प्रतिरोध, ये जो निकालना था इसमें विद्युत वाहक बल, इसे आपने समझ लिया है, इसे ध्यान से नोट करना और ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। ये होता है विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला n डेल्टा फाई बटे डेल्टा t। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। ओके, तो
इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह से हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।